वैष्णो देवी उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर पहाड़ स्थित होने के कारण अपनी विविधता सुंदरता के कारण भी प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी भी ऐसे स्थानों में से एक है जिसे माता का निवास स्थान माना जाता है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हर साल लाखों तीर्थ यात्री मंदिर के दर्शन करते हैं। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। वैसे तो माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्य दो कथाएं अधिक प्रचलित है। माता वैष्णो देवी की प्रथम कथा मान्यता अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न हो उनकी लाज बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया और मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याओं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर ने बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पा सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से भी सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए वह कन्या भैरव के पास गई। तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मंद्रा करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उन्हें समझाया कि यह ब्राह्मण का यहाँ का भोज है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां यह वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर जलधारा निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा वर्णगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने पर इस स्नान से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उसके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस कन्या का समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए इस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूरी और से बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भसूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुकर भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या देवी का रूप धारण किया। माता ने कहा, भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चले गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर हनुमान निढाल होने लगे। तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरव का संहार
कर दिया। भैरव का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी की हट्टी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफाओं में विराजित है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालुओं को भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के पुरोहित नरेशव द्वारा प्रस्थापित मूर्तियाँ, यंत्र इत्यादि है। कहा जाता है कि वध के बाद भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसने वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन न करेगा। यही मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के 8 किलोमीटर दूर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरव के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णव देवी का ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीन हो गए। वे त्रिकुट पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वो गुफाओं के द्वारा पहुँचे। उन्होंने कई विधियों में से पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। जय माता दी। यदि आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद आप बेहतरीन चीज़ें छोड़ रहे हैं, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।